हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने ये स्टार्ट कर दिया था, हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमने डिस्कस किया था, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखिए, यहाँ पर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इस एरिया में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द ओवरीज। आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर द ओवरीज। ओवरी के जैसे हमने डिस्कस किया था कि दो फंक्शन होता है ओवरी का। द फर्स्ट फंक्शन इज एग फॉर्मेशन, एग की सिंथेसिस। सेकंड, फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन, प्रोजेस्ट्रॉन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं या हम इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब। इसकी खास बात क्या है ओविडक्ट की? सबसे पहले इट रिसीव्स द एग एंड सेकेंडली फर्टिलाइजेशन यहीं होती है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। यहाँ पर एग वेट करता है और स्पर्म यहीं पर पहुँचता है और ये दोनों कंबाइन करके आपका जाइगोट बनाते हैं। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द यूट्रस। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं। इसमें बेबीज डेवलप होते हैं। तो यूट्रस का बेसिक फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी। स्पेस फॉर बेबी डेवलपमेंट, बेबी डेवलपमेंट, ये यूट्रस का फंक्शन है। एंड इट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबी। उसके बाद ये ओपनिंग जो है, इसे हम सर्विक्स कहते हैं। इसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है। और उसके बाद नीचे जो ये पार्ट आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द विजाइना। विजाइना इज ऑल्सो नोन एज द बर्थ केनाल, क्योंकि जब बेबीज पैदा होते हैं तो वो बर्थ केनाल से यानी कि विजाइना से बाहर रिमूव होते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द बर्थ केनाल। विजाइना में ही स्पर्म्स की एंट्री भी होती है और ये स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल करके आपके सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं, जहाँ पे दे विल मीट एन एग और एग के साथ ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप देख सकते हैं, दिस विजाइना हैज़ अ ओपनिंग, जिसे हम विजाइनल ओपनिंग कहते हैं। विजाइनल ओपनिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो है कि दिस इज़ द बर्थ केनाल, राइट। बेबी यहीं से बाहर निकलते हैं। सेकेंड फंक्शन विजाइनल केनाल का ये है कि स्पर्म्स भी यहीं पर स्पर्म्स को यहीं पे रिलीज़ किया जाता है। स्पर्म्स आर रिलीज्ड हेयर और यहीं से स्पर्म्स स्विम करके यूट्रस के थ्रू आपके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। थर्ड, विजाइनल ओपनिंग से मेंस्ट्रुएशन होती है। विल टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुएशन इन अ मोमेंट। मेंस्ट्रुएशन आपकी विजाइनल केनाल से होती है। द नेक्स्ट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। आप यहाँ देख सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, द स्मॉल होल। यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है वो यूरिन को रिलीज करता है। नाउ मेल्स में यूरिन और स्पर्म को रिलीज करने के लिए एक ही ओपनिंग होती है, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो मेल एक टाइम पे या तो स्पर्म को रिलीज कर सकता है या फिर यूरिन को रिलीज कर सकता है, लेकिन फीमेल के पास यूरेथ्रा यानी यूरिन के लिए एक अलग ओपनिंग होती है और विजाइना यानी कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक अलग ओपनिंग होती है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है। उसके अलावा यहाँ पर दो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लेबिया मेजोरा एंड द इनर लिप इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा, जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम ओवरी को डिस्कस करें तो ओवरी इस तरह का एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है और ओवरी के अंदर एग्स की डेवलपमेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए। ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करते हैं इनटू दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। इस प्राइमरी oocyte में एक सेंटर में एग होता है और उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। वी कॉल दीज सेल्स फॉलिक्यूलर सेल्स। यही प्राइमरी
oocyte थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करने के बाद बनाता है हमारा सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, ये जो साइट के छोटे छोटे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। वी कॉल दिस हार्मोन एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन पहले तो इस कैविटी में चला जाएगा, फिर यहाँ से ब्लड में ट्रांसफर होकर बॉडी के बाकी हिस्सों में चला जाता है। इस सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये जो एग है, एग विल बी रिलीज्ड आउट और ये फेलोपियन ट्यूब में एग चला जाएगा जहाँ पे ये स्पर्म का वेट करता है। दिस इज द एग। और जो बचा खुचा हिस्सा है येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये बचा खुचा हिस्सा, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम सेकेंड हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे।